अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो, आज टॉपिक है स्टेबलाइजर पे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं आप सबसे माज़रत करता हूं। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, कुछ काम के सिलसिले में बिज़ी था, तो इंशाल्लाह ताला अब रेगुलर मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज की वीडियो स्टेबलाइजर पे है, आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले ये मैं खोलना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने इसके बैक साइड पे आपको ये देखिए मैं होल्डर ये पास लगा के ये बैक साइड पे लगाया हुआ है, बल्ब ऑन नहीं हो रहा। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, इसके फ्रंट में देखें, आपको दिखा देता हूं। इसकी ये देखें, ये लाइट ऑन है, ये पावर ऑन होती है। और जब ये स्टेबलाइजर 3 मिनट का टाइमर होता है इसके अंदर, उसके बाद ये लाइट ऑन होती है। तो देखते हैं अब इसमें क्या फॉल्ट निकलता है। सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, इसके साइडों के पेच खोल लेने हैं, कवर उतारने हैं। मैंने अपने चैनल पे एक और वीडियो अपलोड की हुई है, वो वीडियो अपलोड की थी मैंने अपने चैनल पे, वो स्टेप किट चेंज की। तो ये ज़रा डिफरेंट फॉल्ट है किट रिपेयरिंग का भी। मैं क्या अपने कस्टमर को बता दूं, ये नहीं कि किट रिपेयरिंग नहीं होती है, बड़े आराम से आप किट घर में बैठ के रिपेयर कर सकते हैं। आज मैं आपको किट रिपेयर करना सिखाऊंगा। ये हमारे चारों पेज साइडों पे खुल गए हैं। अब इसका कवर ऊपर वाला उतार देते हैं। ये देखें, अभी ये दोस्तों को ये ना रहे कि मैं पहले फॉल्ट देखता हूँ फिर रिपेयर करता हूँ। आप जला वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख रहे हैं। तो अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ। आपने अब इसको चेक करना सिखाता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने चेक करना है इसका पावर ऑन ऑफ बटन। वो कैसे चेक करना है आपने, ये मैं कवर उतार ही देता हूँ, 1 मिनट। ये हमारे काम में रुकावट आ रहा है। ये देखें, ये एक साइड पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, एक साइड पे ये नेगेटिव लगी होती है डायरेक्ट। आपने एक प्राड अपनी मल्टीमीटर ले लेना है। आपने क्या करना है, एक प्राड, ये देख रहे हैं आपको नेगेटिव नजर आ रही है, मल्टीमीटर आपने पहले ले लेना है साथ। ये देखें, मल्टीमीटर आपको नजर, इसको आपने 500 एसी पे सेट कर लेना है। एसी वोल्ट 500 पे सेट कर लेना है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। 1 मिनट में आपको ये देखें, आपको नजर आ रहा है, ये मैंने सेट कर लिया। उसके बाद क्या करना है आपने, ये देखें, ये नेगेटिव प्राड जो होती है ये आपने इधर लगा लेनी है, ठीक है। और स्विच को चेक करना है। सबसे पहले जो आउट मेन वायर आ रही है, वो तो आप लाइट जल रही है, लेकिन फिर भी आपने तसल्ली के लिए मेन वायर चेक करनी है कि मेन वायर में वोल्टेज आ रहे हैं। वो देखें 220 226 वोल्ट आ रहे हैं। अब इसका मतलब कि हमारी ये इसकी जो मेन पावर लीड है वो ओके है। एक हो गया। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, इसके आपको मैं बताता हूँ। आपने इसको बोर्ड को चेक करना है। बोर्ड कैसे चेक करना है, अभी मैं आपके पास खोल के इसको, इसके पेज नीचे से ये मुझे खोलना पड़ेगा, फिर बोर्ड सामने आ जाएगा और आपको प्रॉपरली नजर आएगा कि आपने कैसे चेक करना है। मैं अभी आपके पास हाजिर होता हूँ ये बोर्ड खोल के। ये देखें बोर्ड हमारा भाई निकल चुका है। अब क्या करना है आपने वही इसी तरह चेक करना है। सबसे पहले क्या करना है हमने पहले इसकी मेन पावर लोन चेक की। अब हम इसको, ये देखें, आपने वैसे ही जहाँ पे ये देखें नेगेटिव, वहाँ पे लगा लेनी है प्राड, ठीक है। ये नेगेटिव प्राड लग गई वहाँ पे। और इसको आपने सबसे पहले, ये देखें आउट की तार निकल रही है इसमें से, जो दूसरे नंबर पे ये वाली तार है, ये देखें ये आउट की तार निकली है। आपने यहाँ पे लगाना है कि यहाँ पे टाइमर ले तो नहीं खराब। अब ये देखें लगा रहा है 102, लेकिन हमने इसको पावर सप्लाई दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, 230 229 इसको मेन आ रहे हैं इनपुट, और ये 22 से निकाल रहा है। ये देखें 102 वोल्ट, इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा। अब ये देखें, इसके आपने चेक कर लेने हैं। ये देखें 1 2 3, इसके अंदर से 3 स्टेप निकल रहे हैं और 2 12 वोल्ट के स्टेप निकल रहे हैं जो किट को ऑन ऑफ करते हैं। आपने ये तीनों स्टेप चेक करने हैं। ये देखें 281 आ रहे हैं, ये वाले पे देखते हैं। ये देखें 245 आ रहे हैं, और ये वाले पे देखते हैं।
ये देखें 215 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब करना क्या है, आपने रिले को चेक करना है। कैसे चेक करना है ये देखें, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये आपको रिले नज़र आ रही है, ये देखें पॉइंट नज़र आ रहे हैं। एक मैं थोड़ा सा पास हो लेता हूँ, आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें, ये एक नीचे वाले पॉइंट, ये देखें ये सेंटर वाला, जो सेंटर जहाँ पे मेरी प्राड है इस टाइम, ये देखें यहाँ पे लगा रहा हूँ 102। अब ये देखें यही मैनुअल आगे जो चलते जाए, ये सेंटर वाले में आ गया। ये देखें ये तार बनी है, ये साथ अटैच हुआ हुआ है। अब हम इधर लगाते हैं, ये भी बिल्कुल यहाँ पे भी यही आ रहा है। अब इसके बाद थर्ड रिले आ जाती है। थर्ड रिले को ये देखें यहाँ से, ये सेंटर में है। अब इसका सेंटर का ये डायरेक्ट पॉइंट होता है ये वाला नीचे वाला, यहाँ पे मेरी प्रॉड है। यहाँ पे लगाएं, ये देखें यहाँ पे भी 102 आ रहा है, और यहाँ पे लगाएं, ये देखें 102 आ रहा है। इसका मतलब कि ये हमारी थर्ड रिले ख़राब है, क्योंकि यहाँ से ये देखें इसने यहाँ से वोल्टेज अप डाउन करने हैं। ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब हमने ये आप रिले को चेक, एक और होता है कि आप किट को कैसे चेक करना है। ये देखें, ये मैं किट को लगाता हूँ। ये देखें किट को करंट मिल रहा है। इसको डीसी कर ले, पहले डीसी कर लिया मल्टीमीटर को। अब किट को चेक करते हैं। किट को वो देखें 12 वोल्ट मिल रहे हैं। इसको किट से रिले को 12 वोल्ट मिल रहे हैं। सारे चेक कर लेते हैं तीनों रिले को। ये देखें तीनों रिले को 12 वोल्ट मिल रहे हैं। तीनों रिले को 12 वोल्ट किट दे रही है, लेकिन रिले हमारी कौन सी काम नहीं कर रही। ये देखें, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हमारी रिले तीसरी वाली काम नहीं कर रही। ये देखें यहाँ पे ये 2 पराठे लगी हुई हैं। अब इनमें से एक तो निकल के आगे जानी चाहिए, दोनों में से एक निकल के आगे जानी चाहिए। देखें नेगेटिव मैंने उधर लगा दी, नेगेटिव डायरेक्ट हो गई बाहर से। और ये देखें मैं इधर लगाता हूँ, वो मल्टीमीटर आप देख सकते हैं। सॉरी, पहले वो AC वोल्ट पे सेट कर लें 500 पे। ये देखें मल्टीमीटर को मैंने लगाया, ये मैं इधर लगा रहा हूँ सेंटर में 102, लेकिन ये देखो यहाँ पे निकाल रहा है। ये देखें एक पराड पे देखें 215 निकाल रहा है, और दूसरी पराड पे इसके टर्न के ऊपर निकाल रहा है 247। ठीक है, और यहाँ फिर ये निकलने चाहिए 282 टर्न पे, लेकिन ये तीनों में से कोई भी नहीं निकल रहा। तो आपने क्या करना है, अब आपका फॉल्ट आपको सामने नजर आ रहा होगा आपको कि ये देखें यहाँ से ये निकल नहीं रहा। अगर यहाँ से होता तो मसा फॉल्ट होता तो ये हमारा यहाँ से टर्न ऑन हो जानी थी, लेकिन फॉल्ट तो हमारा यहाँ से आ रहा है। ये देखें 102। अब ये देखें ये रिले टर्न ऑन ऑफ नहीं कर रही, ये काम नहीं कर रही। अब क्या करना है दोस्तों, हमने ये रिले को चेंज करना है। आपको मैं सीधा करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें ये रिले हमारी काम नहीं कर रही, इसको हम चेंज करेंगे। आपको मैं पहले आपने क्या करना है, इसको 220 बोर्ड में से निकाल लेना है। शोल्डर आयरन होना चाहिए आपके पास, शोल्डर आयरन। ठीक है, ये देखें शोल्डर आयरन आ गया, निकालेंगे बाहर। ये देखें रिले को मैंने आपको बताया, ये जो तीसरी वाली रिले है जो आउटपुट नहीं बाहर निकाली, आपने पहले सबसे इसका शोल्डिंग आयरन उतार लेना है। अब इसके पराठे 1 मिनट के लिए आपने इसको अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो कि मसलन कि आपको ये याद नहीं रहेंगी, तो इससे पहले आप ऐसा कीजिएगा, इसको निशान लगा लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखिए पॉइंट अगर आप यहाँ से भूल सकते हैं, अगर आप तार को लगे आप कहाँ कहाँ लगानी है, तो आप एक और काम कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये काविये से आप शोल्डिंग उतारें, ये नीचे पहले आप नीचे थोड़ा सा शोल्डिंग करके, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए नीचे मैंने शोल्डिंग किया और वो तार वहाँ पे
आप कावी के साथ शोल्डिंग कर लें। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें मैंने नीचे कर दिया वहाँ से उतार के, क्योंकि वहाँ पे तो रिले के पॉइंट है तो वो हमें उतारने पड़ेंगे, तो इसलिए आप नीचे शोल्ड कर लें। ये इसका प्रिंट ही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ऊपर नीचे लगने से ये जहाँ मर्जी लगा दे, प्रिंट का कितनी जल्दी नहीं उठता। ये लगा दिया हमने दोनों नीचे। अब हम रिले इसकी निकाले, वो देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे, मैंने लगा दिए। अब हम इसकी रिले निकालेंगे। जैसे हमने ऊपर वाले इसके शोल्डिंग सक किए हैं, अब नीचे वाले सक करेंगे। काफ़ी ज़्यादा शोल्डिंग किया हुआ किसी ने अच्छे तरीके से। मुझे काफ़ी देर से लोग कह रहे थे कि ये हमें किट करना, रिपेयर करना भी सिखाएं, ये कब सिखाएंगे। तो ये किट के अंदर छोटे छोटे से फॉल्ट होते हैं। मैं जैसे जैसे मेरे पास कोई फॉल्ट आएंगे मैं इंशाल्लाह ताला आपके पास हाजिर करता, मैं पेश करता रहूँगा फॉल्ट। ये हमें ये रिले के ज़रा पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। ये देखिए, ये रिले हमारी बाहर आ चुकी है। अब क्या करना है हमने, ये रिले पुरानी वाली है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा पुराने वाली रिले। इसमें ये देखें थोड़ा सा ये स्पार्क भी हुआ हुआ इसका कॉइल, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, पास ला के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये थोड़ा सा ठीक है, वो खराब हुआ है पॉइंट भी इसका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें नए वाली रिले लगाते हैं किट में। वो कैसे लगानी है, ये अभी आपके सामने मैं रिले बाहर निकाल रहा हूँ और हमने उसी पॉइंट में ये फिक्स कर देते हैं। मेरा मकसद बताने का ये आपके सामने मैं इसलिए करता हूँ ये प्रॉपर सारा काम, कि यार आपको अच्छे तरीके से आप घर में कर सकें। ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब हम इसको शोल्डिंग कर लेते हैं। रिले फिक्स हो चुकी है। अब इसको आयरन के साथ, काविये के साथ हम इसको शोल्ड कर लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से शोल्ड कीजिएगा। आपको सामने भी मैं करके दिखा देता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसको शोल्ड कर रहा हूँ मैं। मैंने इसको अच्छे तरीके से शोल्ड कर दिया। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब ये 3 मिनट टाइमर वाला है, इसको 3 मिनट लगेंगे ऑन होने में। जैसे ही मैं ऑन होता है तो मैं आपके पास हाजिर होता हूँ। जी दोस्तों, ये देखें, ये हमारा ऑन हो चुका है। मैं आपको लाइट आगे से फ्रंट से दिखा देता हूँ। और देखिए, आपको फ्रंट की लाइट ऑन हो रही है। ये देखें, ये लाइट भी ज़्यादा जलने लग पड़ी है। अब मैं आपको इसको चेक करके बताता हूँ। हाँ, मल्टीमीटर सेट हो गया है। ये देखें, वहाँ पे मैं लगा रहा हूँ और एक हम इसके ऊपर वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये देखें 234 वोल्ट निकाल रहा है ये। और इनपुट वो देखें, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ इनपुट कितने आ रहे हैं, 250 वोल्ट। इसका मतलब कि ये अब वो, हाँ, ये आपको मैं जहाँ से ये देखें, ये हमारा सेंटर वाला पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे आ रहे थे। ये देखें, यहाँ से ये देखें, ये सासा जा रहा है आगे दूसरी ले का सेंटर। ठीक है, ये देखें नीचे वाला पॉइंट इसका 200, ये नीचे वाला पॉइंट और ये आगे वाला पॉइंट। यहाँ से ये देखें, यहाँ पे ही आ रहे थे ये सेंटर वाली, जब हम रिले चेंज किया वहाँ पे 100 कुछ आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं, 233। इसका मतलब
ये आउटपुट अब हमारी निकाल रहा है। मैं आपको बल्ब भी लगा के चेक करवा देता हूँ। किट हमारी रिपेयर हो चुकी है, जो फॉल्ट था वो निकल चुका है। ये बल्ब आपके सामने है, ये 200 वाट का है और ये मैं इसकी मेन में लगाने लगा हूँ। ये देखें 200 वाट का बल्ब इसके ऊपर मैंने ऑन करके आपको दिखा दिया है। अगर हमारे फॉल्ट होता तो ये शो हो जाना है, जलना नहीं था। पहले आपके मैंने लगा के दिखाया था, ये जल नहीं रहा था। अब हम इसको फिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक किया करें और शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। मैं जैसे ही अब नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास इंशाल्लाह ताला जल्द ही पहुंच जाएगी। अल्लाह हाफिज़।